फाइनली अर्बन क्लैब कंपनी का आईपीओ मार्केट में लॉन्च होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्या कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी की वैल्यूएशंस क्या है और कंपनी पे क्या क्या लिटिगेशन चल रहे हैं, और कंपनी के आईपीओ की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कंपनी के ग्रे मार्केट प्राइस। इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको आईपीओ अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब सवाल आते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में, कंफर्ट के ज़माने में, जैसे आप जोमेटो से फूड सर्विसेज होम पर रिक्वेस्ट कर सकते हो, ब्लिंकिट से कन्फेक्शनरी सर्विसेज होम रिक्वेस्ट कर सकते हो, वैसे ही आजकल जो एसी रिपेयरिंग हो गया, बिजली का काम हो गया, प्लम्बरिंग का काम हो गया, ये सारी सर्विसेज आप घर पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। और इस कंपनी का पहले नाम हुआ करता था अर्बन क्लैब। जब कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही थी इंटरनेशनल लेवल पे, लाइक दुबई, सऊदी अरेबिया, कंपनी ने अपना नाम चेंज कर दिया और इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने अपना नाम रखा अर्बन कंपनी। ठीक है, और अब सवाल आता है ये सर्विसेज क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप इन सारे इक्विपमेंट्स के लिए रिपेयरिंग सर्विसेज रिक्वेस्ट कर सकते हो, और होम रिपेयर और इंस्टॉलेशन सर्विसेज, मसाज फॉर मेंस और सैलून सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, पेस्ट कंट्रोल और जो सैलून फॉर वुमेन्स, ये सारी सर्विसेज घर पर रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। और अब सवाल आता है इस आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल। ये आईपीओ कब ओपन होगा? 10 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होगा, 12 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। इस ड्यूरेशन के अंदर आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। 15 सितंबर को इसकी अलॉटमेंट होगी, अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। 17 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएससी और बीएससी पर। इस आईपीओ को जब प्राइस बैंड है 103 रुपये पर शेयर है, मिनिमम 145 शेयर के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, जहां रिटेल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट होगी 14,935 रुपये। और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में रिक्वेस्ट करना चाहते हो, मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी 2,09,090 रुपये। और बिग एचएनआई में मिनिमम 67 शेयर्स के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 10,06,045 रुपये। अब सवाल आता है इस आईपीओ का इश्यू साइज कितना है? 1900 करोड़, जिसमें से 1428 करोड़ सिर्फ ऑफर फॉर सेल रहेगा, यानी ये पूरा पैसा प्रमोटर्स की पॉकेट में जाएगा, बिजनेस एक्सपेंशन ओरिएंटेड नहीं है। 190 में से 472 करोड़ फ्रेश इशू होगा, यानी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज होगा। उसका बाइफर्केशन कैसे है? 190 करोड़ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए रहेगा। 75 करोड़ जो कंपनी का ऑफिस लीज है, ऑफिस रेंट है, उसको पे करने के लिए यूज होगा। जो 90 करोड़ है जो मार्केटिंग सर्विसेज है उसके लिए यूज होगा। जो बैलेंस बच गया वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगा। अब बात करते हैं कि जो 190 करोड़ है उसमें से रिटेल का रिजर्वेशन कितना है। रिटेल का रिजर्वेशन सिर्फ 10% है। उसका रीजन बताता हूं कि ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, दैट्स वाई रिटेल का रिजर्वेशन सिर्फ 10% है। मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन, जब एक कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी होती है, मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बाय करना होता है। 75% मिनिमम क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बाय करना होता है। बिकॉज अगर क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स इस आईपीओ को बाय करने को रेडी है, बिकॉज क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल ऐसे किसी भी बिजनेस को बाय नहीं करते, दैट्स वाई। और सवाल आता है जो एचएनआई कैटेगरी है उसका रिजर्वेशन है 15%। ठीक है, अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। सबसे पहली अटेंशन मैं लेना चाहता हूँ जो कंपनी का प्रॉफिट कितना है। कंपनी कॉन्टिन्यूसली लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है, और जो 31 मार्च 2025 में 25 फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट टाइम कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया, पर ये रेवेन्यू या बिजनेस से जनरेटेड प्रॉफिट नहीं है, ये है एक टैक्स ट्रीटमेंट की वजह से डेफर्ड टैक्स क्रेडिट। जब कंपनी लॉस करती है तो उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है, उस रिजर्वेशन का सिर्फ एडजस्टमेंट हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, दैट्स वाई कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। अब सवाल आता है इस कंपनी के एसेट्स कितने, इनकम कितनी है। कंपनी की जो इनकम थी, कंपनी की जो एसेट थी 1631 करोड़ से 2200 करोड़ हो चुकी है। कंपनी की जो इनकम है 726 करोड़ से 1226 करोड़ हो चुकी है, जो कि एक अच्छी पॉइंट है। बड़ी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी के पास 2640 करोड़ के रिजर्व्स है। और अब बात आता है इस कंपनी पे 2 लिटिगेशन चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ 3 जीएसटी लिटिगेशन चल रहे हैं 358 करोड़ की, और एक पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट
का यानी पेटेंट चोरी करने का एलिगेशन है, किसने लगाया? जो कैंट है, आरओ कंपनी है, उसका लिटिगेशन अभी पेंडिंग है, जो ऑनगोइंग है। अब सवाल आता है इस कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन है? अगर मैं लिस्टिंग कंपनी की बात करूं, स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, इस कंपनी का कोई पीयर कंपैरिजन नहीं है। और लोकल लेवल पर जैसे यस मैडम होगा, हाउस जॉय होगा, ये अच्छे लेवल पे कंपटीशन दे रहे हैं, उसकी वजह से कंपनी का बिजनेस इफेक्ट होता है। इन सारे फैक्टर के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। आप इस आईपीओ के सारे पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट को कंसीडर करके आपको अप्लाई करना चाहिए। ये आपका पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजन रहेगा। अगर आपको आईपीओ के लिए माइनर डीमेट ओपन करना है या एचयूएफ का डीमेट ओपन करना है, इस दिए गए कॉन्टैक्ट पर आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो बाय फोन या व्हाट्सएप।